सीएम योगी ने प्रधानमंत्री शहरी आवास लुकरगंज का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री योगी ने लाभार्थियों को सौंपी घर की चाबी। अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने ये फ्लैट। कुल 76 परिवारों को मिलेगा अपना घर। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रयागराज की धरती पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से माफियाओं से मुक्त कराई गई भूमि पर 76 गरीब परिवारों को आवास वितरण के साथ ही लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास को एक गति प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे इसी माटी के सपूत औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता मंत्री जी, हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक श्री उमेश गणेश केसरवानी जी, हमारे चारों लोकप्रिय सांसद माननीय प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केशवी देवी पटेल जी, श्री रमेश चंद्र बिंद जी, श्री विनोद सोनकर जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि यहां पर इन गरीबों के लिए आवास के लिए भूमि सुरक्षित हो सके, ऐसे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, प्रवीण पटेल जी, वाचस्पति जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री केपी श्रीवास्तव जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विभानाथ भारती जी और प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से करीबों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। कहने के 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आसियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे
यह अपने आप में एक मैसेज है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की संस्कृति की धारा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा वे भी अपने माध्यमों से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आसियाना बना करके भव्य आयोजन मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वह शुरुआत है जो प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी थी। उत्तर प्रदेश में जिसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है। और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। भाइयों बहनों, अभी यहाँ पर पेशों की बोल रहे उन्होंने 2 महत्वपूर्ण चीजों के लिए कहा। एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बनना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर का मतलब वहां पर 10,000 लोगों का कार्यक्रम हो सकता है और अगर 5-5 हजार के कार्यक्रम होने हैं तो 2 बड़े कार्यक्रम वहां अलग हो सकते हैं। या 2-2 हजार में भी 2-2 हजार के लोगों के कार्यक्रम भी होने एक साथ वहां पे संपन्न हो सकते हैं। और साथ साथ वहां पे हर प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, बड़े से बड़े कार्यक्रम से लेकर के सामान्य कार्यक्रमों की इससे भी अच्छा कन्वेंशन सेंटर। और मैं यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहूंगा तत्काल इसका डीपीआर बना करके लैंड चिन्हित करके इस कार्यक्रम का ये हमारी आपकी आवश्यकता है। हम लोग आज विकास के जिनमें प्रतिमाओं को स्थापित कर रहे हैं वह आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। का विमानन शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है। और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ विकास प्राधिकरण और लोकल मंडलायुक्त और यहाँ के जिला प्रशासन से भी कहूंगा इस प्रक्रिया को वे आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश का सिविल एविएशन विभाग इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिस गति के साथ एयरपोर्ट का निर्माण प्रयागराज की धरती पर हुआ। पहली बार हुआ कि 11 महीने में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था कुल्लू के भी पहले, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज के इस भव्य एयरपोर्ट का भी हम लोग आ रहे थे, 2 फ्लाइट खड़ी थी। 12 फ्लाइट की सुविधा वर्तमान में देश और दुनिया के लिए है प्रयागराज की धरती से। भाइयों बहनों, कल्पना करिए आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाता। 2014 में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वह गरीबों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। भारत सरकार लिखती थी कि आवास देना चाहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों प्रदेश की सरकार आवास नहीं देना चाहती थी। और अब आप देख रहे होंगे अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के तत्व से उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर
54 लाख गरीबों को, और अभी तो केशव जी का खजाना खुलने वाला है, वहां से 10 लाख नए आवास की नई घड़ी निकलने वाली है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगा। भाई मैं आपको पूछ रहा था गरीबों से, आप देख रहे होंगे जो कभी सपना भी नहीं देखते थे कि आवास उनका भी बन पाएगा, उनका भी आवास होगा, एक सपना था, लेकिन अब वो हकीकत बन गई है। आपने देखा होगा क्या उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जीवन भर व्यक्ति कार्य करता था, मेहनत करता था, अंतिम समय में भी किराए के मकान पर रहने के लिए जहां तहां झोपड़ी डाल करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक गरीब के पास उसका आवास मिल जाना उसके स्वावलंबन का आधार बनता है, उसके विकास का आधार बनता है, उसके परिवार के सम्मान का आधार बनता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा बनती है। और यह आवाज उसी सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा है। और जब 2021 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था, तब सिद्धार्थनाथ जी उस समय कहते थे क्या ये समय पे पूरा हो जाएगा? मैंने कहा चिंता मत करिए, समय पे पूरा भी होगा, और इसी भव्यता के साथ हम गरीबों को वितरण करने का काम भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आज सब कुछ अंतर्गत से इस बात की अनुभूति हुई कि हम लोगों का सत्ता में पहले गरीब के साथ खड़े हो गए, पहले की सत्ताएं माफियाओं के साथ खड़ी होती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में कभी नहीं कर पाता। ये लोग जाति के नाम पर बात करते थे, समाज को विभाजित करते थे, जाति के नाम पर बांटते थे, समाजवादों के आधार पर बांटते थे। लेकिन जब किसी गरीब की, किसी कमजोर पर, किसी माफिया के अत्याचार से मुक्त करने की बात होती थी, ये लोग माफिया के साथ खड़े होते थे, अपनी जाति के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी गरीब के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी व्यापारी के साथ भी नहीं खड़े होते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, एक डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ आज कार्य कर रही है, इन गरीबों को मिलने वाला एक मकान इसी का प्रमाण है। और अभी आपने देखा होगा भाइयों बहनों, फरवरी में उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, 36 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव हमें मिला प्रदेश में निवेश का। याद करिए, अगर ये माफिया होते हमारे पास 1 करोड़ का भी निवेश नहीं आता। 36 लाख करोड़ रुपए में जानते हैं कितना लोगों को नौकरी मिलेगी? 100 लाख लोगों को, यानी 1 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी होगी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। ये है डबल इंजन की ताकत, ये डबल इंजन की ताकत। इस ताकत के बल पर आज हम सब, आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से उत्तर प्रदेश को नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति इसलिए आभार व्यक्त करता हूं, आपने महापौर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को प्रयागराज की धरती से महापौर के रूप में चयन करके उनको चुन करके फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाने में अपना योगदान दिया। और आज विकास एक बार फिर से नई गति पकड़ती हुई ट्रिपल इंजन की भांति कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। अजय ट्रिपल इंजन प्रयागराज कुंभ 2025 के लिए हमारी नई तैयारी को आगे बढ़ाने के काम करेंगे। 2025 का प्रयागराज कुंभ भव्य और दिव्य हो, एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत हो। इसके लिए इससे तैयारी प्रयागराज वासियों को इसके लिए अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा, अपने आप को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। और भाइयों बहनों, अगर हम मानसिक रूप से इसके लिए अपने आप को तैयार कर लें, कोई कारण नहीं, प्रयागराज अपने गौरव को स्थापित किया है विगत 9 वर्ष के अंदर। प्रयागराज को एक बार फिर से और यादों को ताजा किया है। और आज जो लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां मिली है, ये भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें शिक्षा के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है, जल जीवन मिशन की योजनाएं भी है। यहाँ पर हर एक क्षेत्र की समग्र विकास की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी है। और इसलिए आपने महापौर के रूप में यहाँ पे
और भाइयों बहनों, बदले में 800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रयागराज को यहाँ पर डेवलपमेंट की सरकार उपलब्ध करवा रही है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार आपको डबल स्पीड के साथ विकास और सुशासन के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपका इसलिए भी आभारी हूं। देर रात्रि से मूसलाधार बारिश पड़ रही है। लोग कह रहे थे पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा हम प्रयास